नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। जिस तरीके से हमने नोसोड्स के ऊपर सीरीज की, नोसोड्स क्या होते हैं और बहुत सारे नोसोड्स के हमने क्लिनिकल सिम्टम्स और डिफरेंशिएशन देखे हैं। तो आज हम ऐसे एक लेक्चर लेके आया हूँ जो कि है सारकोड्स के ऊपर। तो सारकोड्स क्या होते हैं, नोसोड्स एंड सारकोड्स दोनों साथ में ही चलते हैं। तो अब हम नोसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो सारकोड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सारकोड्स क्या होते हैं, चलिए ये जानते हैं कि सारकोड्स क्या होते हैं। जो सारकोड्स हैं वो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल के हेल्दी टिश्यूज एंड सिक्रीशन से जो दवाई होम्योपैथिकली प्रिपेयर होती है उसे हम सारकोड्स कहते हैं। और सारकोड जो वर्ड आया है वो ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है फ्लैशी। और इसके एक डेफिनेशन देख लें, सारकोड्स आर द होम्योपैथिक प्रिपरेशन ऑब्टेन फ्रॉम द हेल्दी एनिमल टिश्यू एंड सिक्रीशन। देखिए यहाँ पे हेल्दी एनिमल टिश्यू एंड सिक्रीशन है, जबकि वहां पे diseased tissue and secretion लिए जाते थे that contain biological molecules which have specific physiological functions in the humans। तो सारकोड्स वो होम्योपैथिक प्रिपरेशन या मेडिसिन होती है जिसे एनिमल हेल्दी एनिमल टिश्यू एंड सिक्रेशन से बनाया जाता है, पोटेंटाइज करके। और ये ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है फ्लैश। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो कहाँ से बनता है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर हम पोटेंटाइज करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एनिमल के हेल्दी टिश्यूज की, तो जो उससे दवाई बनती है उसका नाम थायरोडीनम है। और अगर हम ऐसे किसी हेल्दी सिक्रीशन से बनाए, चाहे वो हार्मोन्स एंड एंजाइम है, एग्जाम्पल के लिए पेप्सिनम। सारकोड्स अगर किसी एक्सट्रैक्ट से बना है जैसे कि पेनक्रियास के, तो पेनक्रिएटिनम। एंड अदर सारकोड्स में कोलेस्ट्रीनम है। आगे हम और देखेंगे इनके बारे में। अगर हम सारकोड्स की बात करें, अगर वो होल एंडोक्राइन ग्लैंड से लिया जाता है, या होल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेके अगर हम उसको पोटेंटाइज करें, और वो भी किसके, शिप या काफ की, तो वो थायरोडिनम से दवाई बनती है। थायरोडिनम जो बनती है वो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, शिप की या काफ की। एक पिट्यूटरी होती है दवाई, जो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है शिप की, उसके पोस्टीरियर पोर्शन से बनाई जाती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बनने वाली दवाइयां हैं, पिट्यूटरिनम एंड थायरोडिनम। अगर हम हेल्दी सिक्रीशन हार्मोन्स की बात करें, तो एड्रीनलिन एक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स, जो कि एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं या एड्रीनल हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, उससे बनाया जाता है। इट्स एन सिंथेटिक साल्ट एड्रीनलिन हाइड्रोक्लोरिकम यूज किया जाता है। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है उससे हमारी होम्योपैथिक दवाई एड्रीनलिन बनती है। अगर हम और इसी तरीके से और बात करें तो कार्टिसोनम आती है एक दवाई, कार्टिसोन एसिटेट होता है, जो कि हार्मोन्स होता है, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स इन द मेन। फिजियोलॉजी में एड्रिनल ग्लैंड्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहां से कुछ कार्टिसोन सिक्रीट होते हैं, जिससे हमारी दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन कार्टिसोनम बनती है। इसी तरीके से एक हार्मोन्स होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स से ये बनता है, विच कंट्रोल द एड्रिनल ग्लैंड्स। इंसुलिन इसी प्रकार से, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, जो कि हम सब जानते हैं अच्छे से कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में या शुगर कंट्रोल डायबिटीज के केस में ये काम करता है इंसुलिन। तो इससे एक दवाई बनती है हमारी सारकोड्स, जो कि नाम है इंसुलिनम। अगर हम और इसी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो एक पेप्सिन एक दवाई है, पेप्सिनम, जो बनती है पेप्सिन एंजाइम से। सारकोड्स अगर हम बात करें तो टेस्टिकुलर हार्मोन से बनती है ऑर्चिटिनम। ओवेरियन ऑफ द काउ एंड शिप एंड पिग, ओवरीज बनती है, उससे बनती है ऑफरिनम, जो कि काउ शिप एंड पिग से बनती है। पेनक्रेटिनम जो दवाई है फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ बीफ कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। कॉर्पस ल्यूटियम भी एक सारकोड से जो कि बनता है ओवरी ऑफ द प्रेग्नेंट एनिमल्स। अगर हम और साइकोड्स के बारे में हम देखें तो किस किस तरीके से इनके सोर्स हैं, एक फिल्टरी मेडिसिन आती है जो कि ऑक्स के गॉल ब्लैडर से बनती है। वॉल्पिस फिल जो कि फ्रेश फॉक्स गॉल ब्लैडर से बनती है, दोनों ही फ्रेश फेस है गॉल ब्लैडर से। मेमोरी ग्लैंड से भी एक दवाई बनती है जो कि फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द काउ एंड शिप। पेरोटिनम जो कि एक्सट्रैक्ट है पेरोटिड ग्लैंड्स ऑफ द ऑक्स का, प्लेसेंटा भी है। एंड कोलेस्ट्रीनम, जो कोलेस्ट्रीनम है प्रिंसिपल स्टेरॉइड इज in higher animals main constituents of the gallbladder and the bile। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल हम बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल के स्टोन भी बोलते हैं, जो मेल्स में होता है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स
के गॉल ब्लैडर एंड बाइल में जो प्रिंसिपल कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, उससे बनती है कोलेस्ट्रीनम। इसी तरीके से स्प्लीन से भी दवाई बनती है। एंड लेसिथीन, जो लेसिथीनम है, यॉक ऑफ द एग एंड एनिमल ब्रेन से जो बनती है, यॉक जो एग में होता है और एनिमल ब्रेन से लेके जो दवाई बनती है वो लेसिथीनम। और आप सब जानते हैं लेसिथीनम हम एनीमिया या हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत काम करती है। हम इनके जब अलग अलग वीडियो लेक्चर लेके आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने आज देखा कि सार्कोट्स क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स तो नहीं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और क्या क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं। इसकी पोसोलॉजी से हमें जिस तरीके से हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसी तरीके से भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करना है और इनका भी उसी तरीके से सिम्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन ही करना रहता है। कोई स्पेसिफिक थेरेपेटिक नहीं होता है, कुछ एक आध रेयर मेडिसिन है जिनका हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेक्चर सार्कोट्स पे। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।